हाँ साथियों, दूसरा गाना मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। जिस संविधान की बदौलत हम लोगों को मूलभूत अधिकार मिले, जिसमें आर्टिकल 15(4) में, भारत के संविधान में आर्टिकल 15(4) में हम लोगों को शिक्षा में उन्नति करने का प्रावधान्य है, मगर आज षड्यंत्र बना के हमारी शिक्षा खत्म कर दी गई है। कैसी? आज 1ली से 8वीं तक बच्चों के एग्जाम नहीं ले रहे। बच्चा स्कूल में गया तो भी पास, नहीं गया तो भी पास। तो फिर 9वीं और 10वीं में बोर्ड के एग्जाम है, तो हमारा बच्चा 9वीं और 10वीं में फेल हो जाता है। तो माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं, बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं है, तो अभी काम पे लग जा। मान लेते हैं हम कंपनी में भी काम करेंगे, मगर SEZ जिसे हम कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस कानून के तहत जितने भी सारी गवर्नमेंट की कंपनियां थी, उन सारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया है। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 16(4) में लिखा है कि हमारी नौकरी में पदोन्नति हो जाए। और आज ये सेज का कानून बनाकर हमारी नौकरी खत्म कर दी है। और दूसरा एक अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिया है, आर्टिकल 244 में, जिसे हम 5वीं एवं 6ठी अनुसूची कहती है। उस 5वीं और 6ठी अनुसूची में यह लिखा है कि आदिवासी की जमीन कोई भी नहीं छीन सकता, बल्कि सरकार भी नहीं छीन सकता आदिवासियों की जमीन। मगर आज LPG का कानून बना के आदिवासियों की जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है। और दूसरी एक बहुत दुखदाई बात हुई, 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर में ब्राह्मण समूह के लोगों ने संविधान को जलाया और मनुस्मृति जिंदाबाद, बाबा साहब अंबेडकर मुर्दाबाद ऐसा नारे लगाकर बाबा साहब अंबेडकर का और संविधान का अपमान किया। मगर सरकार ने अभी तक उनको शिक्षा नहीं दी। इसका मतलब सरकार भी देश का संविधान खत्म करना चाहती है। इसलिए कहना है, माफ नहीं होगा संविधान जलाने वालों को, माफ नहीं होगा संविधान जलाने वालों को। ऐलान है मेरा ये हिजड़ों की सरकार चलाने वालों को, तुम बाका भी नहीं करेंगे हमारे बालों को। ए बहुजनों जाग उठो, ब्राह्मणों ने संविधान जलाया, चौराहे में पकड़कर जूते मारो सालों को। चौराहे में पकड़कर जूते मारो सालों को। इसलिए कहना है, जागो आदिवासी OBC, जागो मुसलमान। खतरे में
देश का संविधान, देश का संविधान, देश का आर्टिकल 25 में हम लोगों को धर्म की आज़ादी है। अगर हमें हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो हम मुसलमान धर्म स्वीकार कर सकते हैं। अगर मुसलमान धर्म पसंद नहीं है तो हम बुद्धिज्म स्वीकार करते हैं। यह अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 25 में हम लोगों को यह अधिकार दिया। मगर आरएसएस की भाजपा सरकार कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 1 में ही लिखा है, भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, भारत भारत ही रहेगा, भारत हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हिंदू का अर्थ ऐसा होता है, हिंद यानी नीच, दू यानी दुबला, लाचार, गुलाम। यानी ये आरएसएस भाजपा की सरकार हम लोगों को हिंदू बनाकर गुलाम बनाना चाहती है और मुस्लिम लोगों को आतंकवाद के नाम पर बदनाम करती है। आज 52,000 मुस्लिम भाई आज जेल में सड़ रहे हैं। बेगुनाह मुसलमान लोगों को ये ब्राह्मणवादी सरकार ने जेल में बंद किया है। इसलिए कहना है, दस्तूर से मिली हमको धर्म की आजादी, 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 आतंकवाद के नाम पर करते बर्बादी, आतंकवाद के नाम पर करते बर्बादी, आतंकवाद के नाम पर करते बर्बादी, गुलाम बना के भारत को एक कहते हिंदुस्तान, गुलाम बना के भारत को एक कहते हिंदुस्तान। खतरे में देश का संविधान, देश का संविधान, देश का संविधान, देश का संविधान, देश का संविधान। और ब्राह्मण लोगों ने हमारे ऊपर राज करने के लिए आज ब्राह्मणों ने हमें 6,500 जातियों में बांटकर हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इसलिए कहना है, फूट डालो राज करो ब्राह्मणों की नीति, फूट डालो राज करो ब्राह्मणों की नीति, फूट डालो राज करो ब्राह्मणों की नीति, अलग अलग बना दी है ब्राह्मणों ने जाति, अलग अलग बना दी है ब्राह्मणों की जाति, अलग अलग बना दी है ब्राह्मणों की जाति, मिटा रहे मनुवादी अपनी वो पहचान, मिटा रहे मनुवादी अपनी वो पहचान। खतरे में देश का संविधान, कहाँ गया
भारत के संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी लोगों को 52% हिस्सेदारी है, मगर आज ओबीसी लोगों को 27% हिस्सेदारी दिखाई जाती है। वास्तव में आज ओबीसी लोगों को 5% हिस्सेदारी मिल रही है, मगर आज इस देश में 3.5% ब्राह्मण है और 3.5% ब्राह्मण 50% हिस्सेदारी ले रहा है। यानी ब्राह्मण संविधान का अपमान कर रहे हैं और बाबा साहब आंबेडकर ने आर्टिकल 340 में ओबीसी के लोगों को 52% हिस्सेदारी है। इसलिए कहना है, कहा गया ओबीसी का 52% हिस्सा, आजादी के बाद फिर क्यों होता ऐसा, आजादी के बाद फिर क्यों होता ऐसा, आजादी के बाद फिर क्यों होता ऐसा, खा रहा है सारा हिस्सा बामन शैतान, खा रहा है सारा हिस्सा बामन शैतान, खतरे में देश का संविधान, हमारी है, हम हारेंगे नहीं। आप जीत हमारे हैं, हम हारेंगे नहीं। दिखा दे कोई डर तो हम डरेंगे नहीं। लड़ते लड़ते मरेंगे संविधान बचाने के लिए। कुत्तों की मौत कभी मरेंगे नहीं, कुत्तों की मौत कभी मरेंगे नहीं। इसलिए और एक दूसरा शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। बुज़दिल मत रहो, बनो अब मुकाबिल, यानी मुकाबला करने लायक बनो। बुज़दिल मत रहो, अब बनो मुकाबिल। भाई भाई का तोड़ा है ब्राह्मणों ने दिल, हमारे दरवाजे पर ठोकी है ब्राह्मणों ने खिल। अरे न्यायपालिका हो गई बर्बाद, कैसे न्याय करोगे हासिल, कैसे न्याय करोगे हासिल। साथियों, इसलिए कहना है, न्यायपालिका के फैसले संविधान विरोधी, न्यायपालिका के फैसले संविधान विरोधी, न्यायपालिका के फैसले संविधान विरोधी। न्याय देने वाले जज बैठे अपराधी, उन जजों को भगाने का करो अभियान, उन जजों को भगाने का करो अभियान। खतरे में देश का संविधान, अंग्रेजों ने इस देश में 150 साल राज किया और अंग्रेजों की बदौलत हमारे महापुरुषों को पढ़ने का लिखने का अधिकार मिला, तो ब्राह्मणों को खतरा लगा और ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन चलाया। इसलिए कहना है, हक के लिए मरते दम तक लड़ो, हक के लिए मरते दम तक लड़ो। बिखरा हुआ समाज अब एक साथ जोड़ो। अंग्रेजों ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया था, इसलिए उनको भगाया। ए ब्राह्मणों, अब तुम भी भारत छोड़ो, अब तुम भी भारत छोड़ो। देश को चलाने वाली ही जुड़ो की सरकार, देश को चलाने वाली ही जुड़ो की सरकार, देश को चलाने वाली ही जुड़ो
रही संविधान अपना अधिकार, मिटा रही संविधान अपना अधिकार, मिटा रही संविधान अपना अधिकार। ये गाना मैंने ही लिखा है, इसलिए कहना है संविधान बचाने मिलित लगा अपनी जान, संविधान बचाने मिलित लगा अपनी जान। खतरे में देश का संविधान, देश का संविधान, देश का जागो आदिवासी ओबीसी जागो मुसलमान, जागो आदिवासी ओबीसी जागो मुसलमान, बरकरार रखना हमें अपना स्वाभिमान, बरकरार रखना हमें अपना स्वाभिमान, बरकरार रखना हमें अपना स्वाभिमान। जागो आदिवासी ओबीसी जागो मुसलमान, बरकरार रखना हमें अपना स्वाभिमान। खतरे में देश का संविधान,